हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आगे जो हमारा टॉपिक आया है हत्याकांड, डायर की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई। देखा जाए तो जनरल डायर ने इतना क्रूरतापूर्वक कार्रवाई क्यों किया? क्या उसे भारतीयों, खास तौर पर पंजाब वासियों से क्या उसकी दुश्मनी थी जो इतना क्रूरतापूर्ण कार्रवाई किया? न उसने ये देखा कि वहाँ पर बच्चे हैं और नहीं देखा उसने कोई बुजुर्ग है। इतनी बड़ी हत्याकांड का जो है उसने परवान क्यों चढ़ाया? क्या कारण था? क्या रॉयल एक्ट में ऐसी क्या बात थी? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। देखा जाए तो 13 अप्रैल को हजारों की संख्या में लोग अमृतसर के निकट जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। सिखों के धार्मिक त्यौहार बैसाखी का दिन था। सिख जो है बैसाखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। हिंदुओं और सिखों में बैसाखी मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये परंपरा वो तोड़ नहीं सकते थे। और संध्या के समय 4:30 पे लगभग 20,000 लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो चुके थे। जलियांवाला बाग तीनों तरफ से इमारतों की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। यानी जलियांवाला बाग देखा जाए तो तीनों ओर से जो है ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था। ब्रिगेडियर जनरल डायर इस स्थल पर भारतीय सेना के 25 जवानों, गोरखा के 25 जवानों और 25 जवान 24वीं और 59वीं सिख रेजिमेंट तथा 40 अतिरिक्त गोरखों जिनके पास कुकड़ी थी और 2 बर्खास्त बंद गाड़ियों के साथ आधम का। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय सेना के 25 जवानों, 25 गोरख के जवानों के साथ और देखा जाए तो 25 24वें और 29वें रेजिमेंट के साथ जो है 40 अतिरिक्त गोरखे के साथ जनरल डायर यहाँ पर आधम का। तब एक सभा शांतिपूर्वक खत्म हो चुकी थी। वहाँ पर जलियांवाला बाग के जगह पर शांतिपूर्वक जो है सभा खत्म हो चुकी थी। 2 प्रस्ताव, एक रॉयल एक्ट के रद्द करने और दूसरा जो है 10 अप्रैल को चलाई गई गोलियों के निरस्त करने के लिए पास हो चुके थे। यानी यहाँ पर लोगों ने फैसला ले चुके थे। तीसरा प्रस्ताव सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में पास करने का अभी सुझाव पेश किया जाना था। यानी तीसरा जो है प्रस्ताव सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में पास करने की अभी सुझाव पेश किया जाना था। और यह 5:15 पर जो है जनरल डायर सेना सहित यहाँ पर आ पहुँचा। उसने अपने बंदूकधारियों को प्रवेश के सामने खड़ा कर दिया। यानी जहाँ पर गेट था वहाँ पर सभी बंदूकधारियों को खड़ा कर दिया और भीड़ के तितर बितर होने के लिए बिना चेतावनी, बिना आज्ञा दिए भीड़ पर जो है धनाधूर गोलियों की बरसाने की आज्ञा दे दिया। यानी देखा जाए तो ना तो कोई चेतावनी दिया, ना कोई आज्ञा, और भीड़ को जो है उस पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी, जो कि बहुत क्रूरतापूर्ण थी। यह हत्याकांड अति निर्दयी और बेरहम था। फंसी हुई भीड़ के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। स्त्री, पुरुष, बच्चे इधर उधर भागने लगे। इसमें से कुछ गोलियों के बौछारों से बचने के लिए 7 बने कुएं में कूद पड़े। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। जब उनके पास असला समाप्त हो गया, जनरल डायर ने अपनी सेना को काफिले की जिस रास्ते से आया था वापस लौटने का हुक्म दे दिया। इस निर्मम हत्या में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। सरकारी आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या
79 बताई गई तथा घायल की संख्या 200 के लगभग बताई गई। लेकिन आज तक भी यह मामला एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अन्य स्रोतों के समाचार प्रकाशित संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना अधिक पाई गई। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मृतकों का घायलों की देख रेख में और संभाल के लिए कोई उस समय नहीं था। उन्हें अपने रहम छोड़ दिया गया। वे घायल पड़े हुए चिल्लाते रहे। मृतकों को उठाने वाला कोई वहां पर नहीं रहा। वे गिद्धों का शिकार बन गए, जिन्होंने उनको मांस को नोच नोच कर खाया। अब देखिए, इतनी बड़ी क्रूरता शायद इतिहास में कहीं देखने को मिलता हो, जहां पर मृतकों को उठाने वाला कोई नहीं था और उनके शवों को गिद्धों का शिकार बन गए और गिद्धों ने इनको नोच नोच कर खा गया। उसी दिन पंजाब में कर्फ्यू भी लगा दिया गया और जनता के साथ अपमानित जातियों की गई। लाहौर के लोगों की गली में रेंगे कर चलने के लिए मजबूर कर दिया। यानी लाहौर के लोगों को गलियों में रेंगने के लिए और चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसी गली का नाम क्राउसलिंग स्ट्रीट भी रख दिया गया। क्राउसलिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग के खुलेआम कत्लेआम ने सारे देश के भयभीत करके रख दिया और इस दुर्घटना द्वारा स्वतंत्रता की मांग और भी भड़क उठी। अपने आप को सभ्य कहलाने वाले विदेशी शासकों की इस निर्मम हत्या ने पोल खोल दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज़ादी की लहर उठ खड़ी हुई। देखा जाए तो आज़ादी की लहर उठी पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए स्वयं जाकर सूचना एकत्र की और इस अनुसार से क्रूर कांड में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई और इन आंकड़ों में अपने एकत्र कुल संख्या 15,000 से 20,000 तक बताई गई, जिसमें अधिकतर सिख समुदाय के लोग थे। तो ये घटना देखा जाए तो इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें अपने भी नहीं थे और कहते हैं गिद्धों ने अपनी दावत उड़ाई। कहते हैं इस क्रूर हत्या को शायद ही इतिहास में कोई भूल सकता है। आगे जो हमारे समक्ष होगा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आगे हमारे समक्ष आया है इस घृणित कार्य के लिए डायर की सफाई। अब देखिए डायर ने भी इसमें अपनी सफाई दी। अब क्या सफाई दिया ये भी जानना आपको पता होना चाहिए। क्या उसने कहा? उसने साफ शब्दों में कहा कि लूटपाट और अत्याचार के इस कार्य को अंजाम देने के बाद डायर ने अपने मुख्यालय आपस लौट आया और अपने पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा कि उसे अगर उग्रवादी सेना के सामने आने से उनसे दो हाथ करने पड़े। यानी उसने कहा कि जब उग्रवादी नेताओं के सामने गए तो उनसे उनका लड़ाई हो गया और पंजाब के लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, झूठ को दबाने के लिए पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर ने रेजिनाल्ड डायर को एक तार भेजा और लिखा, आप द्वारा की गई कार्रवाई उचित है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी सहमति देता है और इस पर देखी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने तथा ब्रिटिश प्रेस ने डायर के पक्ष में खूब प्रचार किया। काफ़ी उसकी तारीफ की और उसे ब्रिटिश के गौरव और सम्मान को बचाने वाले व्यक्ति बताया गया कि उसने ब्रिटिश के सम्मान और गौरव की बचाई है। और इतना ही नहीं, मॉर्निंग पोस्टर ने डायर के नाम पर फंड खोल दिया। लोग दान देने लग गए और ऐसा माना जाता है कि अब वो डायर के अमृतसर तथा अन्य क्षेत्रों के में कत्लेआम के पश्चात मार्शल लॉ लगाने की प्रार्थना की तो वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने तुरंत अनुमति दे दी। यानी देखा जाए तो ये घृण अपराध के लिए जनरल डायर को सम्मानित किया गया और उसको इस कार्य के लिए बहुत से चीज़ें खोली गई कि उसने जो कार्य किया है वो ब्रिटिश गर्व और सम्मान के बचाने के लिए किया। और ये किसी ने नहीं देखा कि इसमें न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई। क्या वहाँ पर बच्चे, क्या वो षड्यंत्र रच रहे थे? क्या स्त्रियाँ षड्यंत्र रच रहे थे?
तो अंग्रेजों ने इस बात के लिए जो है जनरल डायर को क्यों प्रोत्साहित किया, क्यों उसको उपाधि दी, इस सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह लगता है वहाँ के उस समय की प्रशासन पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हैंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह जनता में शक्तिशाली प्रतिक्रिया का संचार किया। भारत के सचिव एडविन्स मोंटेगे की आज्ञा से हत्याकांड के बारे में पूछताछ के लिए लॉर्ड हैंटर के अधीन कमीशन बिठाई गई। इसे हैंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए जो है लॉर्ड हैंटर के अधीन एक कमीशन बैठाई गई, इसलिए इसको हैंटर कमीशन भी कहा जा गया। इसमें केवल ब्रिटिश सदस्य ही शामिल थे, यानी सारे के सारे सदस्य जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए आए थे, सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। इसने 28 मई 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। डायर को हैंटर कमीशन के सामने पेश होने को भी कहा गया। डायर ने बयान देते हुए कहा कि उसे जलियांवाला बाग मीटिंग के बारे में 12:40 पर पता चला और इसे रोकने के लिए उसने कोई कदम न उठाए। उसने कहा कि वह जानबूझकर बाग में इस इरादे से गया था कि यदि वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई तो वह गोलियां चलाएगा। यानी उसने जानबूझकर बाग में इस इरादे से गया था कि वहाँ पर अगर भीड़ होगी तो गोलियां चलाएगा। मैंने सोचा कि बिना गोली चलाए भीड़ को तितर-बितर किया जा सकता था, लेकिन वो लोग दोबारा इकट्ठे हो जाते और मुझ पर हंसते। इस तरह मैं खुद को मूर्ख बनते हुए नहीं देख सकता था। वो हैंटर कमीशन द्वारा बिठाई गई कमेटी के सामने डायर की प्रतिक्रिया थी, जो इसने शब्द बोले। अब कहते हैं लोगों के सामने कुछ उसके सामने हुआ भी नहीं, फिर भी उसने ये बात बोल दी कि मुझ पर लोग हंसेंगे, और उसे मूर्ख बनते नहीं देखा गया और उसने गोली चला दी। ये बातें जो उसने हैंटर कमीशन के सामने रखी वो बहुत ही निंदनीय था। डायर ने कहा कि यहाँ तक कह दिया कि हाँ उसके पास द्वार पर जो है मशीन गनों होती थी तो उन्हें चलवाने में भी देर न करता, परंतु मशीन गनें बक्सार बंद गाड़ियों पर लगी हुई थी। यानी डायर ने ये बात साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास अगर मशीन गनें होती तो मैं उसका भी जो है बखूबी इस्तेमाल करता, लेकिन वो मशीनों में लगी हुई थी। उसने कहा कि जब भीड़ ने इधर उधर खिसकना शुरू कर दिया तो भी उसने गोली चलवानी बंद न की, क्योंकि उसने सोचा कि थोड़ी सी गोली चलाने का कोई लाभ नहीं होगा। अंत जब तक वो पूरी भीड़ न लौट जाए तब तक गोली चलती रहे। उसने यह भी स्वीकार किया कि गोली चलाने के बाद उसने घायलों और मृतकों के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया, और बड़ी ही कटु प्रतिक्रिया करते हुए कहा, यह मेरा काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अस्पताल खुले हुए थे और वो वहाँ जा सकते थे। अब सोचिए, ऐसी बातें जो अखबार में छापी गई, कौन व्यक्ति क्रोधित नहीं होगा? कौन व्यक्ति जो है इसकी जो है कूटनीति और गंदी नीति के सामने प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाएगा? कहते इतना बड़ा कत्लेआम करने के बाद इसकी जो इसने हंटर कमीशन सामने बात रखी वो बहुत ही निंदनीय था, और फिर भी जो है ब्रिटिश सरकार ने इसको जो है सम्मानित किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे हमारे समक्ष और भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो आगे हमारे समक्ष जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलियांवाले बाग का नृशंस हत्याकांड तथा भारत के बाहर प्रक्रिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जलियांवाले बाग का नृशंस हत्याकांड तथा भारत के बाहर क्या प्रतिक्रिया हुई। मिनल क्वेश्चन ने अमृतसर के कसाई रेजिडेंटस डायर पर निम्नलिखित टिप्पणी भी की। सन 1920 में हैंटर रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर चली क्रोध की आंधी में डायर की निष्क्रिय सूची में स्थान दिया, क्योंकि जो डायर ने जो है शब्द बोले उसको प्रकाशन किया गया और भारतीयों में एक क्रोध की आंधी चला दी। उसे कर्नल के पद पदस्थ कर दिया गया तथा उसके हाथे
ब्रिगेड की कमान छीन ली गई। तत्कालीन कमांडर इन चीफ ने कहा कि डायर को अब भारत में कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। ये सब अंग्रेज़ों की चाल थी। डायर का स्वास्थ्य बहुत खराब था, इसलिए उसे एक अस्पताल में जहाज़ द्वारा इंग्लैंड अपने घर भेज दिया गया। कुछ वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारियों ने इसे दूसरा भारतीय विद्रोह का कुचलना कहकर इस काम की प्रशंसा की। देखिए, ये भी बात यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कुछ वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारियों ने जो है इसे जो है 1857 की क्रांति की तरह बात बताई। जो 1857 क्रांति हुई, बहुत से वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारियों ने इसे दूसरा भारतीय विद्रोह का कुचलना कहकर इस काम की प्रशंसा की। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई विद्रोह हो रहा था और न ही कोई षड्यंत्र हो रही थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस कार्य की सराहना किया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस कार्य की निंदा भी की। यहाँ तक कि सर विलियम चर्चिल, जो कि अंग्रेज समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जलियांवाला बाग की घटना एक अद्वितीय घटना है और एक नितान असंगत घटना है जो अत्यंत मंगलकारी है। अब देखिए, कोई इतनी क्रूरता वाली घटनाओं को अगर मंगलकारी कहे तो कौन व्यक्ति जो है भड़क नहीं जाएगा। दुनिया के कोने कोने में डायर के इस घृणित कार्य की निंदा की गई। अंग्रेज सरकार द्वारा अधिकारिक तौर पर इसे निंदित किया गया और सन 1920 में उसे त्यागपत्र दिलवा दिया। सिर्फ अंग्रेज सरकार ने इसलिए किया क्योंकि वो भारतीय विद्रोह को जो है नहीं बढ़ता हुआ देख सकता था। फिर भी ब्रिटेन में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने डायर के कार्य को निंदा न की। कुछ ने उसे पंजाब का रक्षक तक कह डाला, यानी पंजाब का रक्षक भी बना डाला। द मैग्निस पोस्ट में डायर की सहानुभूति के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लगभग 26,000 पाउंड की राशि एकत्र भी कर ली गई। डायर को एक यादगारी पुस्तक भेंट भी की गई जिसमें उसके शुभचिंतकों की सूची संलग्न थी। अब देखिए, इतनी बड़ी उपाधि देना इतने बुरे कार्य के लिए शायद ही कहीं इतिहास में ऐसी घटना देखने को मिले। आगे जो हमारे समक्ष है जलियांवाले बाग की दुखद घटना का प्रभाव। कहते हैं, भारत में इस निस्साहस हत्याकांड से लोगों में क्रोध तथा नाराजगी की जो है गहरी भावना पैदा हो गई। इसने पंजाब में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित भी किया और सन 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का रास्ता भी साफ हो गया। इसे अन्य कई उग्रवादी का भी जो है प्रेरणा मिली और कहते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध प्रकट करते हुए नाइट की पदवी जो है लौटा दी। अंत में यह हत्याकांड भारत स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन गया। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है सबको प्रभावित किया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का रास्ता साफ हो गया और इवन की जो कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी जो है नाइट की उपाधि भी लौटा दिया। देखा जाए तो जलियांवाला बाग की दुखद घटना से पंजाब में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया की लहर पैदा हो गई। पंजाब के लोग जो कुछ समय पहले अंग्रेज के विश्वास पात्र समझे जाते थे, अंग्रेज के साथ जिनके संबंध दृढ़ थे, वही आज उनके दुश्मन बन गए। क्योंकि इस बात से मैं आपको बता दूं कि 1857 की जो क्रांति दबी थी वो पंजाब के लोगों के कारण ही दबी थी। क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों ने उनका जो है माइंड वॉश करके जो है उनके खिलाफ भड़का के और जो है अपना कार्रवाई जो है मकसद सिद्ध किया था। लेकिन अब जो है जो विश्वास पात्र थे आज वो विश्वासघाती हो गए और पंजाब के लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज बन गए। उन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में चढ़ बढ़कर जो है भाग लेना शुरू कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग भारतीय राष्ट्र का एक प्रतीक बन गया। देखा जाए तो अमृतसर के कांड से हिंदू मुस्लिम एकता की दृढ़ता करने में सहायता भी मिली। बेशक यह एकता थोड़ा समय तक ही रह पाई, लेकिन ये एकता काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विश्वसनीय थी। इस निस्संदेह हत्याकांड की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि राजनीतिक कार्य के लिए सिखों ने अखिल भारतीय सिख लीग की स्थापना कर दी। यह पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाला सभा थी
और लीग ने अपना पहला अधिवेशन अमृतसर में सन 1919 में कांग्रेस अधिवेशन के साथ शुरू किया। ब्रिगेडियर जनरल डायर को श्री दरबार साहिब के पुजारियों द्वारा दिए गए सम्मान के कारण सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन के सुधार की मांग प्रबल रूप से धारण कर गई, जिसकी शुरुआत पहले ही खालसा दीवान माझा और केंद्रीय माझा खालसा दीवान द्वारा कर दी गई थी। और इस तरह 1920 से 25 में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। कुछ सिख कर्मचारी अकाली लहर के नेताओं द्वारा असहयोग आंदोलन की नीति से भी नाराज थे। हम आगे जो है विस्तार पूर्वक जो पढ़ेंगे हम गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के विषय में, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। उन्होंने सेना से त्याग पत्र दे दिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक नया जो है उग्रवादी समूह तैयार कर लिया, जिसे बब्बर अकाली दल भी कहा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उधर देखें तो अमृतसर कांड ने उग्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और 13 मार्च 1940 को सुनान के उधम सिंह नाम के भारतीय क्रांतिकारी युवक ने, जिसे अमृतसर कांड के अपनी आंखों से देखा था और घायल हो गया था, वह 5 वर्ष की सजा भी भोगनी पड़ी। उसने सर माइकल डायर की खून कर दिया। और डायर पंजाब के जो है भूतपूर्व बदनाम गवर्नर थे, जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का प्रमुख संयोजक माना जाता है। यानी देखा जाए तो भारतवासियों ने भी, यानी पंजाब के जो है पुत्र ने ये घटना को सह नहीं सका और कहते हैं हमारे देश के सपुत्र जो कि उधम सिंह, कहते हैं उधम सिंह वो पुत्र था जिसने उस क्रूर व्यक्ति को जो है उसी के देश में जाके मारा। इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है, क्योंकि माइकल डायर जो है जिसने इतनी बड़ी कांड को जो है अंजाम दिया, उसको जो है 13 मार्च 1940 के जो है उधम सिंह ने इंग्लैंड जाके उसकी जो है हत्या कर दी। और ये देश के लिए सबसे बड़ी गौरवपूर्ण बात थी। सरदार उधम सिंह के काम की प्राय निंदा की गई, लेकिन अमृत बाजार प्रतिक्रिया में दिए गए विचार कुछ भिन्न थे। कहते हैं अंग्रेजों ने इतना बड़ा क्रूरता किया, उसका किसी को परवाह नहीं थी, और सरदार उधम सिंह ने जो ये काम किया उसको निंदनीय कहा गया। इसको निंदनीय कहना कहाँ तक उचित होगा। कहते हैं वो सरकार जो ऐसा कुकर्म करने वालों को जो है सम्मानित किया, सजा देने की जगह पर उसको ने उपाधि दी, ऐसे लोगों की हत्या करना कहाँ तक जो है गलत था। आम लोगों ने तथा उग्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच उधम सिंह की कार्रवाई को उचित ठहराया गया और उचित था भी। उसे सम्मानित किया गया। देश विदेश में छपी अखबारों में जलियांवाला बाग की घटना की याद दिलाते हुए सर माइकल ओ डायर के हत्याकांड का पूरा जिम्मेवार ठहराया गया। उधम सिंह के कार्य की सराहना भी की गई। उधम सिंह को स्वतंत्रता का लड़ाकू कहा गया और उसकी कार्रवाई को टाइम्स समाचार पत्र में इस टिप्पणी में छापा गया कि भारतीय दलित लोगों के क्रोध का प्रकटीकरण, यानी भारतीय दलित लोगों के जो है क्रोध का प्रतिकरण हुआ और विकसित देशों में इस घटना का जो है प्रयोग अंग्रेज के विरुद्ध प्रचार के रूप में किया गया। और देखा जाए जुलाई 31 1940 को सरदार उधम सिंह को सर माइकल ओ डायर की हत्या के बदले में फांसी की सजा सुनाई गई। कहते हैं उस समय अंग्रेज का राज था, तो अंग्रेज अपनी तरफ से जो है उधम सिंह को फांसी दे दी गई, जो सही नहीं था, क्योंकि जनरल डायर ने जो काम किया उसके लिए फांसी देना कहते हैं कहाँ तक जो है उचित था। क्योंकि देखा जाए तो उधम सिंह ने भारत का जो है सम्मान को बचाया और जनरल डायर जैसे क्रूर व्यक्तियों की हत्या करना कहते हैं कोई गलत नहीं था, क्योंकि उस समय कहते हैं लाठी भी उनकी थी और भैंस भी उनकी थी। ऐसे हालातों में उधम सिंह ने जो है एक साहस होने का और एक देशभक्त होने का परिचय दिया। उसके पश्चात हमारा आता है निष्कर्ष, यानी देखा जाए तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जनरल डायर का एक निंदनीय कार्य था। इसे सारी दुनिया में क्रोध के जोश और नाराजगी की लहर दौड़ गई और इसके संतोष जो है सर माइकल ओ डायर का जो है सहायक डायर की सारी दुनिया में निंदा की गई। ये लोग घृणा के शिकार बन गए और इस घटना ने पंजाब के लोगों का गहरा प्रभाव छोड़ा, जो पूरी तरह से हिल चुके थे, तथा उनकी इस गलती का बदला लेने की भावना लोगों में सुलग उठी। पंजाब जो कभी अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था, पंजाब जो कभी अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था
और इसका जो है परिचालन 1857 में जो क्रांति हुई थी, इसमें जो है पंजाब के जो है सैनिकों ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था और उस आंदोलन को दबाने में पंजाब के सिपाहियों ने मदद की थी। अब वो कट्टर शत्रु बन गए और इसके बाद वो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और आंदोलन को तेज करने में मदद भी की। देखा जाए तो यहाँ पर इस कांड ने पूरा ही इतिहास के चक्र को जो है बदल के रख दिया, क्योंकि जो पंजाबी लोग अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे अब वो कट्टर दुश्मन हो गए। अब उनको भी समझ में आ गई कि अंग्रेज किसी का भी नहीं है। फिर जाके जो है भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल सी बज उठी और उसके बाद हमारा देश आज़ाद होने के अग्रसर रास्तों पे चले गए। और देखा जाए इसके साथ न जाने कितने लोगों ने जो है देश के आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, हर कक्षा के बच्चों के लिए, हर बच्चों के समझ के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर और भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करे और भी आपके लिए बनाए, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, आपको भी त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आप अगर जितना मदद करोगे त्रिपाण सेंटर को, उतना जो है आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, उतने लोगों को फ़ायदा होगा और ये ज़रूरी भी है। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक लक्ष्य है कि वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे जो जिनकी ये ज़रूरत है, और ये तभी संभव है जब आप त्रिपाण सेंटर की मदद करोगे, क्योंकि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एक सहयोगी, मुझे अपने मित्रों की आवश्यकता है, मेरे साथियों की ज़रूरत है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ही जो एक माध्यम बने हुए हो। और ये तभी हो सकता है जब त्रिपाण सेंटर हर बच्चे तक पहुँचे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आती है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने मोबाइल में सेव करने के विचार रखिए, ठीक है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और अगले वीडियो से आप अनभिज्ञ नहीं रह पाइएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।